अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हसन अयूब और आप देख रहे हैं आज़ाद कास्ट। और आज जो मैं आपको लेकर आया हूं वो इजिप्ट लेकर आया हूं और इजिप्ट का शहर कायरो। और कायरो के अंदर भी इस वक्त मैं होटल रूम के अंदर मौजूद हूं, लेकिन मैं भी जा रहा हूं इराम मिस्र की तरफ और वहां जाकर देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जी उसके अंदर जाएं और अंदर जाकर भी थोड़ा सा ऊपर थोड़ी सी जो है वो एक वॉक बनती है, वो वॉक करें। और कुछ लोग रिकमेंड कर रहे हैं कि बड़ी सफोकेशन है वहाँ के ऊपर और वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। पर जो कपड़े मैंने पहने हुए हैं, ये कपड़े मैंने पहने थे, तो मुझे दोस्तों ने मशवरा दिया कि इनको चेंज करें क्योंकि वहाँ पर गर्मी है। और गर्मी की वजह के साथ साथ और जो ट्राउज़र पहनी हुई है जीन्स, इस जीन्स को भी चेंज किया जाए और इसकी जगह शॉर्ट्स पहन लूँ ताकि कंफर्टेबल तरीके से उसके अंदर जाया जा सके। बहरहाल जी अभी जाके देखते हैं, ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है और आपको भी ये एक्सपीरियंस मैं करवाना चाह रहा हूँ कि आप देखें कि ये कैसा है। अच्छा जी, ये है जी पैनोरामिक एरिया, पैनोरामिक व्यू है 3 पिरामिड्स का। और 3 पिरामिड्स के साथ यहाँ पर वो गर्लफ्रेंड वाले भी कोई हैं जी मलिक साहब। वो जो किंग था रामेसेस II, जो लेकिन किसकी बता रहे थे कि उसने कितनी गर्लफ्रेंड्स रखी थी? 3 उसकी गर्लफ्रेंड बता रहे हैं यहाँ पे, और एक उसकी वाइफ थी। हाँ, जो बड़ा वाला है उसने उसकी वाइफ के साथ उसको जो है वो बताया गया है। और एक किसी की बता रहे थे रामेसेस की कि वो 160 बचे थे। 160 बॉयज एंड गर्ल्स, यानी 160 बच्चे एक आदमी। ये देखिए जी, ये टूरिज्म पुलिस की गाड़ी खड़ी हुई है। कोई आपको टेंशन दे, परेशान करे तो आपने इनको अप्रोच कर लेना है। मेरे ख्याल से बेहतर तरीका ये है। ये भी पुलिस की गाड़ी देखिए, ये पुलिस की गाड़ी और खड़ी हुई है। टूरिस्ट जो हैं वो सारे के सारे यहाँ पर मौजूद हैं। मतलब यहाँ पर बड़ी तादाद में टूरिस्ट आई नहीं है, बसेस आई नहीं हैं। और फिर वो देखें टांगास कितने खड़े हुए हैं, जो इनका हालात भी जो टांगे के हैं, जो कि घोड़ा का जो 1.5 साथ लगा होता है, वो भी हमारे पाकिस्तान से कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। बल्कि पाकिस्तान में अब कंपैरेटिवली बेहतर, इससे ज़्यादा जो है वो बगी स्टाइल में जो है ना वो आपको ये फैसिलिटी अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पर वो नहीं है। लेकिन बाहर ये देखिए आप, ये पिरामिड और ये पिरामिड के साथ मैं उसको आपको रजिस्टर करके दिखाता हूँ। वो टांगे सारे, ये आवाज़ भी शायद आपको होगी। और ये बसेज और ये घोड़ा बगी स्टाइल में गुजर रही है। बगी तो नहीं है, खैर टांगा ही है। और पुलिस अच्छा, वो सामने जो बिल्डिंग शायद मैं आपको दिखा दूँ, ये एक बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये बिल्डिंग जो है नेशनल म्यूज़ियम बन रहा है। तो फिर यहाँ पर ही जो बताया है हमारे गाइड ने कि जितने भी फिर जो ममीज़ वगैरह हैं वो इस म्यूज़ियम के अंदर आकर डाल दी जाएंगी। जो दूसरा म्यूज़ियम है वहाँ से शिफ्ट करके तो यहाँ पर जो है वो शिफ्ट की जाएंगी उस म्यूज़ियम से इस म्यूज़ियम में। चलो जी, ये पिरामिड के अंदर एंट्रेंस हो चुकी है जी और इट्स अ बिट डार्कर हियर। और ये पिरामिड भी देखिए अंदर से कैसा है। ये जगह थोड़ी सी टाइट सी है, समझिए कि केविंग हुई है और ये केव के अंदर हम आ गए। लेट्स सी, देखिए लाइट्स लगाई हुई है इन्होंने हल्की हल्की, डार्क नहीं है, डार्कर है बट कैंडल लाइट स्टाइल लैंप लगे हुए हैं। और ये अब लेट्स सी, लोग अंदर काफी हैं बट कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ जा रहे हैं। यही रास्ता जाने का और यही रास्ता वापस आने का। अभी क्यूज वगैरह भी चल रही हैं। हम एक ग्रुप है, तकरीबन लोग हैं, तकरीबन हम काफी लंबी लाइन लगी हुई है। और ये फिल्म भी है और साथ हमारा और कोई है नो। इधर कौन है? आदिल साहब इधर मोड़े सर, आदिल शाहदेब साहब और नसरुल्ला मलिक साहब। ये क्या मैं ये बता रहा हूँ कि ये हम पिरामिड के अंदर आ गए और थोड़ा डार्क है और सफोकेशन नहीं है, कैंडल लाइट्स लगी हुई हैं। वो तो आपका क्या अभी क्यों लगी है कि सामने लाइन लगी हुई है? इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि इस तरह की आप जगहों पर आते हैं तो वहाँ पे सफोकेशन ऑब्वियसली होती है, लेकिन नहीं है, लेकिन यहाँ पर नहीं है। तो ये इसका जो जिस तरह से बनाया हुआ है, इट मीन्स कि ये उस दिमाग के साथ बनाई गई चीज है कि जिसमें हमें ये सारी चीजें। हाँ, ब्रीथिंग इशू नहीं है, बिल्कुल नहीं है, कोई ब्रीथिंग इशू नहीं है। लाइट्स का थोड़ा इशू था, लेकिन वो मेरे ख्याल से टेक्नोलॉजी से
ये जो लाइट लगाई है इसका मतलब है ये है कि यहाँ पर लाइट तो मौजूद है और लेकर आए हैं। अब इतना नसरुल्लाह मलिक साहब कह रहे हैं इधर ब्रीथिंग इशू हो भी नहीं सकता, बना ऐसे ये कह रहे क्या कह रही थी आप? अच्छा ये कह रही थी कि लाइट्स ऐसी लगाई हैं कि वो उसकी नेचुरल ब्यूटी को टेक अवे नहीं कर रही है, वो नेचुरल सी लाइट्स हैं। दे आल्सो लुक वेरी नाइस एंड सटल। हाँ और ये मुश्किल से आ रहे हैं नीचे क्या? हाँ ये जगह तो ऐसी तरह ही है ना। अब तो ये थोड़ी सी ऊपर वाला सर इधर आए ना, आगे जरा बात बताएं जरा। ये रास्ता इसके नेचुरल नहीं था, ये बाद में बनाया गया। जी आप बताइए। ये जो जिस रास्ते पे हम खड़े हैं ये कोई पिरामिड का ओरिजिनल रास्ता नहीं था। ये मोहम्मद अली जो बादशाह बाद में 9th-10th सेंचुरी में था, वो अंदर जाके चैम्बर देखना चाह रहा था, तो उसने फोर्सफुली ये एक रास्ता निकलवाया, क्रिएट किया गया। ये क्रिएट किया गया। ये ओरिजिनल जो पिरामिड है उसका हिस्सा नहीं था। ओके नहीं, पिरामिड का हिस्सा तो सर मेरे ख्याल से था, लेकिन ये रास्ता क्रिएट किया गया है। ये रास्ता ओरिजिनल आर्किटेक्चर का हिस्सा नहीं था, लेकिन इट्स द पार्ट ऑफ पिरामिड। नहीं पिरामिड के अंदर खड़े हैं तो पिरामिड तो है, लेकिन मैं तो रास्ते की बात कर रहा हूँ कि ये रास्ता ओरिजिनल पिरामिड में नहीं था। ये रास्ता ओरिजिनल पिरामिड में नहीं था, लेकिन ये कुछ थोड़ा सा आपको दिखाते हैं कि ये कुछ इस तरह भी है जगह डीप। यहाँ से अब हम स्टेज चढ़ रहे हैं और ये स्टेज जो है वो असल में मैं आई वाज़न्ट रेडी फॉर ये ऐसी कोई, मैंने कहा था कि कोई व्लॉग टाइप की चीज़ रिकॉर्ड नहीं करूंगा, लेकिन समहाउ आ गया तो मैंने कहा चलो याद के लिए एक चीज़ ऐसी बना दी जाए। और किरण शी इज गोइंग आउट वो ऊपर हाँ। क्योंकि बहुत ज्यादा लोग हैं ना, आज वो प्रॉब्लम ठीक है। अब हम लोग जा रहे हैं ऊपर चढ़ गए। ये रास्ता भी बना हुआ है, थोड़ा सा है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट। इट्स नॉट एन इजी थिंग। देखने में नजर आता है कि बड़ा आसान है, लेकिन इतना आसान चीज है नहीं है। ये वो रास्ता है जो कि आपने चढ़ना है। अच्छा नसरुल्लाह मलिक साहब कहते हैं जी कि ये बेसिकली ये रास्ता है। वो मुंसफ मलिक साहब पीछे है, आदिल से पीछे जो है अनीका, और अनीका के आगे मैं हूँ। यहाँ पर प्रॉब्लम ये है जी कि आगे लोग रुके हुए हैं, ट्रैफिक जैम है। बड़ा प्रॉब्लम ये आपने रास्ता ब्लॉक किया हुआ। रास्ता ब्लॉक किया हुआ है। चले अब रास्ता यू कैन पास। वी आर जस्ट मेकिंग दिस व्लॉग। वो वापस पहुंच गए हैं जी हमारे कुछ दोस्त। फन तो है, बचपन में होता तो बहुत फन था। अभी थोड़ा फन कम और फटीक ज्यादा है, क्योंकि ये सर है, ये देखें ये सर है, ये ऊपर आप नहीं कर सकते, टच हो रहा है सर। ये सर टच होता है तो ये थोड़ा सा ट्रबल तो है। ये ब्रीथिंग का थोड़ा सा पॉइंट आ रहा है। There few guys are standing here. It's only to make a space that we're going to Down. So how's your experience so far, my friend? How's your experience? You like it? Inside? Yeah. It's great. So you're not feeling any breathing problem or anything? Are you feeling alright? A little bit. Claustrophobic, yeah? Suffocation. So there is little issue here, लेकिन थोड़ा सा issue तो है ये, बरबार जो है वो है। क्या जा रहे हो ऊपर चढ़ने? So we have to go up. Okay, there is another way. एक और जगह ये अब ऊपर चढ़ना है यहाँ से ना, इस जगह के ऊपर। ये जगह आदिल साहब भी गलत चले गए थे। हाँ थोड़े से गलत हुए हैं, बट ये जगह अंदर से ऐसी है। नसरुल्लाह मलिक साहब जो है लीड कर रहे हैं जी। ये हमारे कायद बन गए हैं। खाली कायद सियासी जमातों में नहीं है, मैं कायद है ना तो सहाफियों में भी कायद होते हैं। तो हमारे आज के जो कायद हैं वो है जी नसरुल्लाह मलिक साहब और आदिल साहब। आपने लीड कर रहे थे लेकिन आप पीछे चले गए हैं, बैक बेंचर हो गए हैं। अब उनकी कोई तबीयत ठीक नहीं रही लगता है, कुछ लोग वापस मुड़ गए। हम 4 लोग अब ऊपर चढ़ रहे हैं और इधर से जी इस तरह है। ये पिरामिड है ऊपर छत इसका। अब हमने इसका छत देख सकते हैं पिरामिड का। और ये एक और जगह कंपैरेटिवली आसान हो चुकी है, जगह कंपैरेटिवली आसान हो चुकी है। और पीछे से यूं है जी, ये ऊपर चढ़ो, ऊपर चढ़े। हाउस योर एक्सपीरियंस इनसाइड? It's not as interesting as I thought. No? It's just an empty room with a tomb. But like, did you have any breathing problem or any problem like that? No? And just so you? It's the same. Same? Where you guys from?
We live in Germany. You guys from Germany? Yeah. All right. So first time in Egypt? Egyptian, but we Oh, live you're in Egyptian. Germany. Yes. All right then. Have a good day. Thank you. Take care. Take care. And yes, sir. Where are you from? Yeah. Oh, all right. You can't speak English, I guess. अच्छा जी, अब तकरीबन थोड़ा सा पॉइंट जो है वो इस तरह है कि बस पहुंच गए जी हम ऊपर टॉप पर पिरामिड के, और बस आगे कमरा है जो वो खातून बता रही थी जर्मन कि जी ये वर्थ इट नहीं है, लेकिन हम पहुंच गए। आगे है सर, अभी आगे है। आगे सर ये वाला जो होल नजर आ रहा है आपको, ये वाला होल, मुझे साहब जाओ देख, आप यू हैव टू बेंड, ऐसे जाना पड़ता है जी, ऐसे झुक कर, कहते हैं झुक जाए बंदा। वो पुराने जमाने में जिस तरह होता था कि ये अपनी जरूरी बात करनी है। क्या बात करनी है? नहीं आपने, हाँ आप बता दें। आप आए ना, बताए ना, यहाँ पर गर्मी इतनी है कि खुदा की पनाह, नीचे गर्मी नहीं थी, ऊपर आए तो साह नहीं लेने होता। अच्छा, दिस इज द स्पॉट जहाँ पर हम पहुंचे हैं। ओ, अच्छा इस तरह है, अब सांस लेने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है, बट नाउ वी आर गोइंग बैक सेम वे, सेम वे वी हैव टू गो, सेम वे। हाँ ओके, अब सेम रास्ता पे हम जा रहे हैं दोबारा, और अच्छा हुआ ये कि कमरे में हम गए, और कमरे के अंदर जो गार्ड था, यहाँ का लोकल जो अथॉरिटीज़ हैं, उन्होंने अलाउ नहीं किया। जो एक ग्रेव की जगह जो है वो वहाँ पर थी खाली, वहाँ पर उन्होंने वीडियो नहीं बनाने दी, और ना ही उस जो उन्होंने साइट रखी हुई थी उसको मम्मी को रखने के लिए, उस जगह को उन्होंने विजुलाइज नहीं करने दिया। लेकिन बाहर नीचे चल रहे हैं, चले जी चले, लाइन है ही नहीं, आप है खाली और वो है ही नहीं। अब हमें जो है ना वो क्रॉल, एक किस्म का क्रॉल तो नहीं, लेकिन पाँव के बल चलना एक अरसे के बाद बड़ा मुश्किल हो गया है। अब वही रास्ता वापसी का वही रास्ता नीचे जाना है। सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस मैम? How was your experience? Good experience. Oh yeah, good experience. And you tell me? Yeah, good experience. Good experience? But it's like a good exercise, right? And it, like, you know, once you get sweat here. So I wasn't expecting this, but of course it's an experience. It's an experience and it's a place to be seen. But I had a lovely experience myself and I had a fun. अच्छा, वापस नीचे उतरना जो है वो उतना डिफिकल्ट नहीं है जितना ऊपर चढ़ना है। बच्चे अगर आ रहे हैं तो बच्चों के लिए तो अयाशी है, उनके लिए तो समझ के लिए कि एक किस्म के एडवेंचर है। अगर छोटे बच्चे कोई आपके साथ हैं, आई डोंट नो अलाउ हैं या नहीं है, मेरे से अलाउ बच्चे भी हैं, तो बच्चे अगर आपके साथ कोई फैमिली के टूरिज्म के लिए आता है तो वो बच्चों को अगर लेकर आए। आजकल वैसे वेदर इतना बुरा नहीं था, मेरी जो हालत नजर आ रही है पसीने, तो वैसे तो देखने में लगता है कि बड़ा ईजी है, ऊपर बंदा चढ़ भी जाएगा और नीचे भी आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा है। लेकिन बाकी उस रूम में जाकर घुटन और गर्मी फील हुई है। उस रूम के बाद जहां पर भी हम निकले हैं, देयर इज नो इशू, कोई मसला नहीं है। यानी इतना आसान है यहाँ पर अब वापस उतरना कि वो लग रहा है कि आप जो है अपने एक गार्डन के अंदर वॉक कर रहे हैं, और अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए। तो इस रिलैक्सिंग, जितनी थकन चढ़ते हुए हुई है उतना ही रिलैक्स वापसी पर हो रहे हैं, और थोड़ा सा जो है वो पाँव का ख्याल रखना है। अच्छा, यहाँ की स्टेप्स के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। चढ़ने के लिए जगह बनी है वो इस तरह की है ताकि आपका पाँव गिरे ना। ये बेसिकली वुड वर्क है, यानी वुड के पीसेज और उसके ऊपर थोड़ा सा मेटल भी लगाया हुआ है, और चढ़ने के लिए भी वैसे ही आपको जो है वो बहुत एजिलिटी आपकी रिक्वायर्ड नहीं है। आप इजीली ये काम कर सकते हैं, आ भी सकते हैं और नीचे जा भी सकते हैं। आदिल साहब ने इंतजार करा दिया जी, कहते हैं रुके, वेट करें। वेट किया, चले फिर चल पड़े। मेरे भी थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, वीडियो नहीं बना पा रहा, या उतरूँ या वीडियो बनाऊँ, दोनों काम मुश्किल हो रही है। उतरते हुए जरा मैं कह रहा था कि गार्डन इन अ वॉक है, अच्छा वो मैं कह रहा था वॉक इन अ गार्डन है, लेकिन वॉक इन अ गार्डन नहीं, उतरते हुए भी थोड़ा सा एनर्जी लग रही है। अब ये आ रहे हैं जी आदिल शाह ज़ेब साहब, नसरुल्लाह मलिक साहब, और अनिका पीछे रुक गई है मेरे ख्याल से। अनिका आ गई है, आ गई। अच्छा चलो चले गुजरे, मैं बाकी लोगों को विजुलाइज करना है। अच्छा जी मलिक साहब द ग्रेट, द वन एंड ओनली नसरुल्लाह मलिक स्ट्रीमिंग है, और ही वाज नॉट फीलिंग वेल। ये बात ऐड करूंगी बिफोर अर्लियर, इनकी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन इवन देन अनिका माशाल्लाह बड़ी एनर्जेटिक है और इसको कोई फर्क नहीं पड़ा। फुल एनर्जी के साथ अनिका जो है वो चली है, और फिर हम ये सब लोग नीचे उतर रहे हैं।
अच्छा जी, मैं भी दोबारा व्लॉग स्टार्ट करने लगा, जो स्टेज से नीचे उतरे हैं तो मलिक साहब ने क्या फरमाया था, अच्छा लाइट में है जरा, लाइट में है जरा, मलिक साहब की लाइट नहीं आ रही, आगे थोड़ा आगे आ रही। अच्छा मलिक साहब क्या फरमाया आपने? क्योंकि सारा ये झुक के चढ़ना पड़ता है, हाँ, तो मैंने कहा कि झुकने वालों ने रिफतें पाई, हाँ, हम खुद ही को बुलंद करते रहे। नहीं सर, इससे पहले आपने भी और बात की थी इन बिटवीन, साथ लैंड दे भाई, ही वाज सेइंग कि साथ लैंड दे, तो नहीं खैर है, कोई मसला नहीं है, हमें ट्रैफिक में रोकते। देखिए अनिका फ्रेश है अभी भी, पसीना है अनिका, देखो जरा, लाइट पसीना आया, लेकिन आई एम सुपर एडवेंचरस, तो मुझे इस तरह का पसीना आ रहा है। हाँ, लेकिन यही तो मजा है। हाँ, मजा तो यही है, मजा तो यही है। लेकिन हम वापस पहुंच चुके हैं जी, और बस बीच में मैंने कुछ जो पीसेस थे आपके बीच में वो कट करना पड़ा। तो ऐसी जगह थी कि एक तो मेरे पास सेल्फी स्टिक नहीं थी, और आई वाज़न्ट प्रिपेयर्ड। वैसे ही मैं जब अंदर आ गया था तो फिर मेरा माइंड किया कि हमने इसके ऊपर थोड़ा सा बन रहे। सर बड़ा मजा आया हमें तो साहब बताएं, आप क्यों वापस आ गए? नहीं, मैं बस पहुंच गया थे। अच्छा, लेकिन रुका नहीं, रुके नहीं थे। अच्छा जनाब आप बताएं, मैडम किरण आप जमून कर करें नजर, किधर करें? हाँ इधर करें। आप बताएं जी, आप अपना एक्सपीरियंस बताएं जरा। आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू गो अप। मैंने एक दफ़ा नहीं 2 से 3 दफ़ा कोशिश की, लेकिन जैसे क्योंकि वो आई थिंक वो इट्स मोर देन 300 मीटर्स, तो एक दफ़ा गई, फिर दूसरी दफ़ा गई। मैंने कहा लेकिन मुझे इसने मेरी जो इंस्पिरेशन थी, इसने कहा कि हसन चलो अब भागना नहीं है, तो मैंने कहा जी अब कुछ नहीं है, हिम्मत। तुम्हें हुआ क्या वैसे किरण, क्या इशू क्या हुआ था? क्यों? सब्सक्रिप्शन तो है ना? हाँ जी, हाँ बैंड होकर चलना है। हाँ अब ये देखें बड़ा रश लगा हुआ है इधर, लोग ही लोग हैं। ये एंट्रेंस है जहाँ पर अब हम बाहर निकल रहे हैं वापस, और ये सनलाइट के अंदर आ गए।